स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यह कोर्स किस तरह का है या इसमें क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किसके लिए स्पेशली बनाई गई है। तो यह आईटी के लिए तो ख़ैर है ही, साथ-साथ में जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी है। जैसे कोई बीए किया हो, बीएससी किया हो और आईटी फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हो। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे पढ़ें और इसका फिर हम लोग डॉट नेट में कैसे यूज़ करें या डॉट नेट की वो सारी चीज़ें आपको कवर करके मिलेंगी कि आप इंटरव्यू में जाएँ और एक आपकी अच्छी जॉब मिल जाए। हर एक स्टेप को अगर आप सही से फ़ॉलो करेंगे, तो आप जेनुइनली 3 टू 4 मंथ अगर आपने इस पे काम कर लिया, तो आपको जॉब मिल जाएगी। भले आपने कहीं काम किया हो या ना किया हो। हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कत थोड़ी-सी हो सकती है। ये स्टार्टिंग में दिक्कत आपको थोड़ी-सी होगी, लेकिन एक बार आपने कहीं जॉब कर लिया, फिर आपका करियर ब्राइट है। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके लिए है, जो कभी भी आज तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ईज़ी वे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यह एक इंट्रोडक्शन के लिए है कि आखिर इस कोर्स में हमको क्या मिलने वाला है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज़ डिवाइड किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, जैसे कि अगर हम हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो है हिंदी। इंडिया में तमाम लैंग्वेजेज़ हैं, भोजपुरी है, तमिल है, मराठी है, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गई इंग्लिश, इंग्लिश हो गई, अरबिक हो गई या कोई और लैंग्वेज हो गई। जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं, यानी कि उसकी ग्रामर को हम लोग समझते हैं। बगैर ग्रामर समझे किसी भी लैंग्वेज को हम लोग बोल नहीं सकते हैं। बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए। उसी तरह से सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले पार्ट में हम ग्रामर का वो पोर्शन रखे हैं, जिसमें से आपको 50% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर हो जाएगी। यानी इस पर अगर आप कमांड बना लेते हैं, तो आपकी 50% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी खत्म हो गई। इसको कैसे पढ़ाया जाएगा? जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे सी शार्प, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कहाँ पे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा और उसको कैसे रन करेंगे हम लोग, क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट देंगे, क्या तरीका होगा। सेकंड है राइटिंग रूल। इसके रूल्स क्या हैं, क्या हम चीज़ लगा सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी। हर टॉपिक के बाद आपको 5 प्रोग्राम मिलेंगे। टॉपिक में थोड़ी-सी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पढ़ाने के साथ-साथ आपको 5 प्रोग्राम मिलेंगे, यानी 5, 5, 5 सबके बीच में 5। आखिर में जब हम लोग का ये फिनिश होगा, तो हम लोग वहाँ पे 5 मिनी प्रोजेक्ट बनाएँगे। उसी तरह से हम लोग ओप्स की बात करेंगे। ओप्स यानी कि यही मेन है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी शार्प। तो यहाँ पर जो हम लोग ऊपर पढ़ेंगे ना, उन सब को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरह से क्लास है, ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ-साथ हम लोग प्रोग्राम करेंगे, 5-5 प्रोग्राम करेंगे या ज़रूरत पड़ी तो और भी प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। आखिर में 5 प्रोजेक्ट फिर ओप्स पे बनेंगे। उस तरह फिर हम लोग के पास है एडवांस टॉपिक, जो कि पार्ट 3 में है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, कलेक्शंस हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, लिंक हो गया। इसको पढ़ने के बाद हम लोग 5-5 प्रोग्राम करेंगे। फिर आखिर में हम लोग 5 प्रोजेक्ट्स बड़े बनाएँगे। उसके बाद हम लोग डॉट नेट में जाएँगे। डॉट नेट में जब जाएँगे तो डॉट नेट की फिर बात करेंगे हम। सबसे पहले टास्क ये होना चाहिए कि आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह खत्म करनी है, जिसको पढ़ने के बाद आपको प्रोग्रामिंग में एक अच्छा कमांड हो जाए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो और जिससे कि आप काम कर पाएँ। तो 2-3 सवाल हमारे पास हैं, उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सी शार्प का कोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर किस तरह काम करता है? कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई डिवाइस 3 चीज़ों पे काम करती है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यानी कि हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेस होता है उसके अंदर और फिर हमको आउटपुट मिल जाता है।
हम जिस आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह से अपना हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी हिसाब से फिर प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें बीच में आती होंगी कि हमारे पास जो हम लोग इनपुट दिए वो कहीं स्टोर होता होगा, यानी कहीं मेमोरी होगी, कहीं ऐसे लॉजिक चलते होंगे जो आउटपुट हमको निकाल के देता होगा। तो 3 चीज़ों पे कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर हमारी भाषा बिल्कुल नहीं समझता है। हमारी भाषा इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, जर्मन, फ्रेंच कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। वह सिर्फ़ समझता है बाइनरी नंबर की लैंग्वेज, यानी 0-1 के फॉर्म में होती है। यानी जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या लिखते हैं, सी हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई या और भी कोई लैंग्वेज, आखिर में उसको एक ट्रांसलेटर होता है, उसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद एंड में वो 0-1 की फॉर्म में ही आता है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसका आउटपुट आएगा। बीच में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग जब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बेहतर ये है कि आप लोग पेशेंस के साथ समझें, जिससे कि आपकी कमांड बढ़िया बन पाए। तो अगर मैं बात करूँ पहले पार्ट की, तो पहला पार्ट बहुत ही बेसिक होता है, लेकिन इस पर लोग फ़ोकस नहीं करते। फ़ौरन भाग जाते ओप्स पे, क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इस पार्ट को स्किप करके यहाँ चले जाते हैं। जबकि ये फाउंडेशन है, बगैर फाउंडेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम दिए हों, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दिए हों या कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप दिए हों, उसमें देख पाए होंगे कि अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो हमारा एडवांस टॉपिक है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। एडवांस किसी भी फ़ील्ड का, कोई भी एडवांस टॉपिक हो, वो बहुत ही ईज़ी होता है। थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो बनता किससे है? हमारी छोटी-छोटी चीज़ों से बनता है। यानी जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बनता है। उसी तरह अगर हम बात करें, जैसे मैथमेटिक्स में आप 10th की या 12th की आप मैथमेटिक्स सॉल्व करें और आपसे कहा जाए कि प्लस करिए या मल्टीप्लिकेशन कीजिए या माइनस करिए। अगर आप कहते हैं मुझे यही नहीं आता है, तो मेरे भाई आप कभी भी हाई चीज़ नहीं पढ़ पाएँगे। बेहतर है आप पहले बेसिक चीज़ें पढ़िए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। हम लोग इस तरह से अगले जो हम लोग का अगला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग सी शार्प। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।